of love. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सबरवाल अपना YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर रहे हैं। एक चीज़ की कमी है कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं लेकिन कुछ लोग सवाल नहीं पूछ पाते मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में जो भी सवाल हों आप प्लीज़ इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उनका अच्छे से अच्छा जवाब देने के लिए। जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो है कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन कौन से मिथ हैं जो डायबिटिक पेशेंट जो आम भाषा में कहें तो वो किसी से सुनता है और वो करना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। रिफाइंड आटा जैसे मैदा है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा गेहूं का आटा जो बगैर छानपूरे के साथ हम उसको खाएं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी गोल बनाते हैं तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे आप सैर करना चाहते हैं तो आप सोचें कि मैं पहले दिन से ही 2 घंटे सैर करूं, तो वो शायद मुमकिन ना हो। लेकिन अगर आप सुबह उठ के 5 मिनट या 10 मिनट सैर करें और उसको आस्ता आस्ता 15 मिनट और 20 मिनट और आधे घंटे और पौने घंटे तक लेके जाएं तो वो एक रियलिस्टिक गोल लगता है। इसी तरह जब आप 10,000 कदम चलते हैं तो आप 300 से 400 कैलोरीज बर्न करते हैं। इसके अलावा जो शुगर लेवल्स हैं वो कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमने अभी शुगर टेस्ट कराया तो एक रीडिंग आई और 5 मिनट बाद दोबारा कराया तो एक और रीडिंग आई। शायद हमारा ग्लूकोमीटर है जो वो ख़राब हो चुका है, अब वो रीडिंग सही नहीं दे पाता। लेकिन फैक्ट ये है कि डायबिटिक की शुगर लेवल्स स्ट्रेस की वजह से फ्लक्चुएट करती हैं। जैसे ही शरीर में या माइंड में कोई भी स्ट्रेस रहेगा तो ब्लड शुगर लेवल्स वैरी करेंगे। जैसे ही आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने आते हैं तो आपको लगता है कि शायद शुगर बढ़ी ना हो, तो उस वजह से भी शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं। तो बेस्ट यही है कि आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करें और कम से कम तनाव लें, स्ट्रेस कम से कम लें, क्योंकि इस वजह से भी शुगर काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। इसके अलावा तीसरा मिथ जो है कि कई पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर हमने चीनी खाना तो बंद कर दिया है लेकिन कभी कभी शहद या गुड़ खा लेते हैं। तो फैक्ट ये है कि चीनी हो चाहे गुड़ हो या शहद हो, इन तीनों की कैलोरीज सेम रहती हैं। ये तीनों एक ही अमाउंट की शुगर लेवल्स इंक्रीज करती हैं बॉडी में। इसके अलावा चौथा मिथ ये है कि जो डायबिटिक फ्रेंडली ऑयल्स हैं क्या वो हम ज़्यादा मकदार में खा सकते हैं या उसका सेवन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तेल जो है वो हमको उसी मात्रा में लेना है जिस मात्रा में बाकी सब लेते हैं। 3 से 4 चम्मच रोज़ का एक आदमी के लिए सफिशेंट है। तो उसी हिसाब से आप फैमिली का कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना तेल रोज़ का या महीने का लगना चाहिए। इसके अलावा जो मिथ है डायबिटीज़ का कि कई प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन पे लिखा रहता है कि इसमें शुगर नहीं है, इट इज़ ए शुगर फ्री प्रोडक्ट, इट डज़ नॉट कंटेन्स शुगर। तो उसमें अगर आप अच्छी तरह से देखें और उसको पढ़ें तो उसमें ऑयल्स की मात्रा हो सकता है अधिकतम हो या रिफाइंड फ्लोर्स की, रिफाइंड सीरियल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो वो खाना आपके लिए इतना सेहतमंद नहीं होगा। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम एक्सरसाइज करें, हमारी शुगर लो तो नहीं हो जाएगी, जो लेवल है वो हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक मिथ है कि एक्सरसाइज करने से आपकी शुगर लेवल्स लो नहीं होती। हाँ, अगर आप एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे जिम में तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को ज़रूर बताएं कि मेरे को डायबिटीज़ है, तो वो वही एक्सरसाइज आपको करने के लिए कहेंगे जो आपके लिए सेफ़ हैं। इसके अलावा कई डायबिटिक पेशेंट जो सवाल पूछते हैं कि हम कौन कौन सा फ्रूट खा सकते हैं और कौन कौन सा फ्रूट नहीं खा सकते। तो ब्रॉडर रेंज में अगर हम देखें तो हम सभी फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें आम और केला भी आ सकता है और आना भी चाहिए। हाँ, हमने ये देखना चाहिए कि केला और आम पूरा पका ना हो, अनराइप्ड हो, थोड़ा कच्चा हो, ताकि उसमें शुगर इतनी ज़्यादा ना हो। इसके अलावा बेस्ट यही है कि आप वही फ्रूट खाएं जो आपके रीजन में अवेलेबल हों और सीज़न के हिसाब से हों। जैसे आजकल सेब है, नाशपाती है, ये आप रोज़ का एक खा सकते हैं। 100 ग्राम रोज़ का तो बड़े आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा कई लोग सवाल करते हैं क्या हम चावल खा सकते हैं। कल एक दो पेशेंट्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने चावल खाने बंद कर दिए क्योंकि हमारी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें अगर हम देखें कि चावल हो गया, पास्ता हो गया, स्टार्ची फूड जितने भी हैं,
ये आप बना के इसको ठंडा कर दें, फ्रिज में रख दें, और जब आपने खाना है तो इसको थोड़ा सा गर्म करें और फिर खाएं। तो आप देखेंगे कि जो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो उस खाने की शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो आप वो खाना बड़े सेफली खा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें HbA1c पिछले 3 महीने की, जो 90 दिन की आपकी शुगर रही है उसकी एवरेज की, तो ऐसा स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि आपका अगर 1% भी HbA1c कम करते हैं तो आपकी 12% जो रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का वो कम हो जाता है। और इसके अलावा आपके आँख गंवाने के, ब्लाइंडनेस के जो चांसेस हैं वो 37% कम हो जाते हैं। किडनी डिजीज़ भी 43% कम हो जाती हैं। तो इससे ये है कि हम जब भी कोशिश करें तो HbA1c लेवल जो है वो कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा 5% अगर आप टोटल बॉडी वेट रिड्यूस करते हैं तो उससे भी आपकी शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स कंट्रोल होती हैं। ऐसा अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की तरफ से गाइडलाइंस में है। तो ये सब जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई सवाल हों जो मैं आपको जवाब दे सकूं, तो प्लीज़ इस YouTube के माध्यम से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Is it too much to ask for? Can I